अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जन्ना फ्रॉम वी सोल्वो और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह इमरान सर। हज का मौका है, ईद आ रही है कुर्बानी की। हज आप और हम सब जानते हैं कि इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन है। इसके बारे में पहले थोड़ी सी हम तफसील जानते हैं कि इरशाद रब्बानी क्या है, फिर थोड़ी डिस्कशन करेंगे हम आपके साथ। बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। इसको खैर बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़े हदायत बनाया गया था। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम इबादत है और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो जाता है। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नियत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं घर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो, और अपने सर न मूंडो जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज हो, जिसके सर में कोई तकलीफ हो और इस बिना पर अपना सर मंडवा ले, तो उसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोजा रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए और हस्बे मकदूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोजे हज के ज़माने में और सात घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये रायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हों। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। पहले हम जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है वो बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन उसका हुक्म ना मानने वालों के लिए उसने सजा भी रखी है। इस्तिताअत रखने के बावजूद भी अगर आप हज या उम्रा नहीं करते हैं, स्पेशली हज तो बड़ा रुकन है, अगर आप हज नहीं करते हैं, टाल मटोल से काम लेते हैं, तो इसकी सजा के लिए भी तैयार रहिए। चीजें मैंने आपके सामने खोल के बयान कर दी हैं। आपका हज को लेकर क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि भाई कर्ज उठाकर क्या ये चीजें हो सकती हैं, तो इसके लिए सख्त ममानियत है हमारे दीन में कि कर्ज उठाकर या जिस शख्स के ऊपर कर्ज हो वो कुर्बानी भी नहीं कर सकता है। तो हज तो अल्लाह ताला का बुलावा है, वो खुद मेज़बान बनता है हज वालों का, तो जब वो बुलाता है तो वो सारे सबब भी पैदा कर देता है। आप क्या कहेंगे सर हज के बारे में? जी, इसका जो इस्लाम का एक 5वां रुकन है ये हज, और बहुत खास, हाँ। खास है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन दीन इस्लाम में सख्ती कोई नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल। और जिसकी इस्तिताअत है उसी को बोला गया है, फर्ज है और जरूर करें, जाना चाहिए। अब चूंकि 2026 चल रहा है, बिल्कुल, और हर चीज की प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले वक्तों में और अब में जमीन और आसमान का फर्क पड़ चुका है। तो आप अपने हालात को देखें और उसके मुताबिक जो है आप अपना फैसला करें। बाकी अगर आपके नसीब में है और बुलावा है तो अल्लाह ताला आपको जरूर बुलाएगा। जब बुलावा होता है, नसीब में लिखा जाता है, तो फिर मालो दौलत क्या कुछ भी सामने नहीं होता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका वक्त लिखा है, जिनके नसीब में लिखा है, कोई दूसरा सबब उसके लिए बना देता है और वो लोग हज पे चले जाते हैं। ऐसे भी कई जो सफ़ेद पोश लोग हैं ऐसे भी हज करके आए हैं, जिनको अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है, वो खुद भी जाते हैं और यहाँ अपनी जगह पे किसी गरीब को भी भेज देते हैं, क्योंकि उस गरीब का लिखा होता है, अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। तो जब बुलावा सरकार की तरफ से हो तो फिर सर झुका के बस इंसान चल पड़ता है, सारे सबब वो बनाता है। दूसरी और मेन बात जो मैं यहाँ पे स्पेशली बोलना चाहूँगी कि हम दीन का हर रुकन
اپنے گھر رہتے, اپنے ملک میں رہتے ادا کرتے ہیں. حج ایک واحد ایسا رکن ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے گھر آؤ. یعنی ہر رکن آپ لوگ ادا کر رہے ہو, دین کو نبھا رہے ہو, تو میرے بھی تو مہمان بنو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنا خوبصورت درجہ دیا ہے کہ میرے مہمان بنو, میں میزبانی کروں گا. تو اس کے لیے بے شک اس نے استطاعت کا بھی ساتھ بولا کہ جس کے پاس کوئی باؤنڈ نہیں ہے, کہ اگر جو نہیں کر سکا تو وہ جی کوئی اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے کہ جی اس کے ساتھ یہ ہوگا, یا یہ جنت نہیں جا رہا تو دوزخ میں نہیں جا رہا, تو ایسا ہے تو ویسا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ نے نہیں کہا تو ہم آپ یہ باؤنڈریز بنانے والے کون ہوتے ہیں. لیکن یہ خوبصورت احساس ہے کہ ایک رکن صرف اللہ نے ایسا رکھا 5 میں سے کہ اس نے بولا میرے مہمان بنو. تو اس کی مہمان نوازی کے کتنے خوبصورت وہ لمحات ہوتے ہیں کہ ہم ایک بار بھی جائیں تو وہ منظر پوری زندگی نظروں سے نہیں ہٹتا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اور یہ ٹاپک پسند آئے گا, کیونکہ آج حج ہے, حج کا دن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ سب ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں, اور جتنی بھی ہو سکیں تکبیرات جتنی ہو سکے پڑھیں, اور سب کو پتہ ہے کیا ہیں وہ, اور قربانی کریں اور خوشیوں سے میل جول رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. انشاءاللہ ای ٹرانسمیشن میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.